Hello friends, welcome to Funtech classes. In my previous video, we have discussed about the tokens, identifiers and literals. And in this video, we are going to some important topics, important fundamental topics of Python are the dynamic typing, static and versus dynamic typing, variable assignments and multiple assignments. So let's start. Dynamic typing. So what is the meaning of dynamic typing? हमने फीचर्स में भी हमने पढ़ा था कि डायनेमिक टाइपिंग होती है पाइथन के अंदर, स्टैटिक नहीं होती है। तो मीनिंग क्या होता है डायनेमिक का? डायनेमिक मीन्स अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड एज न्यूमेरिक टाइप कैन बी फर्दर यूज्ड टू स्टोर स्ट्रिंग टाइप और अनदर। मीन्स जो हमारी पहले की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती थी तो उसमें क्या होता था कि अगर हमने इंटीजर डिफाइन करा है, अगर हमने कोई भी वेरिएबल डिफाइन करा है, सपोज करो हमने a इक्वल्स टू 2 लिखा है, तो हमें वहां मेंशन करना होता था कि ए क्या है, ए इज अ इंटीजर डेटा टाइप। तो हमें यहाँ उसका डेटा टाइप मेंशन करना होता था लाइक दिस। बट इन पाइथन हमें ये मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं होती। डेटा टाइप वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ए जो वेरिएबल है वो किस डेटा टाइप का है, वो इंटीजर डेटा टाइप का है। तो वो वैल्यू से आइडेंटिफाई कर लेता है। तो वही डायनेमिक टाइपिंग को सपोर्ट करता है। इसलिए डायनेमिक टाइपिंग मीन्स अ वेरिएबल पॉइंटिंग टू अ वैल्यू ऑफ सर्टेन टाइप कैन बी मेड टू पॉइंट टू अ वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप। क्लियर? अब ए की वेरिएबल जैसे a इक्वल्स टू 2 अगर मैंने सिंपल पाइथन में डिफाइन करा है, तो मैं a को अगेन दोबारा भी मैं डिफाइन कर सकती हूँ a इक्वल्स टू कोई भी इंटीजर वो स्ट्रिंग वैल्यू लेके, या कोई भी वैल्यू लेके। आप चाहे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी ले सकते हैं, जैसे सपोज करो मैंने ले लिया 2.5। तो हम a की वैल्यू वेरिएबल को लेके हम मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप in Python. So that's why it supports dynamic typing. Then our next topic is difference between static and dynamic. As we discussed, dynamic typing is different from static typing. In static typing, a data type is attached with a variable. Integer a equals to 2 when it is defined first and it is fixed. वो fixed होता है, उसको आप change नहीं कर सकते हो। लेकिन data type of variable cannot be changed in static type, whereas there is no such restrictions in dynamic typing. Dynamic typing में ऐसे कोई restrictions नहीं होते हैं। हम उसको change भी कर सकते हैं, हम variable की value को change कर सकते हैं different data type की। Clear है ये? मल्टीपल असाइनमेंट्स। सो वेरिएबल असाइनमेंट क्या होते हैं? वेरिएबल असाइनमेंट मीन्स आप जैसे a इक्वल्स टू 2 असाइन करते हो, दिस इज कॉल्ड अ वेरिएबल असाइनमेंट। a इक्वल्स टू 3.5, दिस इज कॉल्ड अ वेरिएबल असाइनमेंट। तो कोई भी लिटरल वैल्यू को असाइन करना, दिस इज कॉल्ड अ वेरिएबल असाइनमेंट। तो हम उस केस में इक्वल्स टू का यूज करते हैं। तो पाइथन इज वेरी वर्सेटाइल विद असाइनमेंट्स। लेट्स सी हाउ मेनी डिफरेंट वेज, आपके क्या क्या तरीके होते हैं, आप कैसे उसको असाइन कर सकते हो। असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। सपोज मुझे 3 वेरिएबल्स में सेम वैल्यू असाइन करनी है 50। तो हाउ कैन वी असाइन? a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 50। तो क्या होगा, 50 जो वैल्यू होगी वो तीनों वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल वेरिएबल्स में असाइन करनी है तो हम कॉमा का यूज करके करते हैं, a कॉमा b कॉमा c इक्वल्स टू दिस वैल्यू। So while assigning values through multiple assignment, remember that Python first evaluates RHS. RHS means right hand side value. Then assign them to LHS. Right hand side को पहले वो evaluate करेंगे, then वो assign की जाएगी LHS में। So let us take some examples of multiple assignments. जैसे यहाँ दिया हुआ है, देखो x, y, z। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, जो 10 वैल्यू है वो जाएगी x में, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल में, सेकंड वैल्यू सेकंड वेरिएबल में एंड थर्ड वैल्यू थर्ड वेरिएबल में। ऐसे ही सेम कंसेप्ट यहाँ होगा, फर्स्ट वैल्यू x प्लस 1 z में, देन z प्लस 10 y में एंड y माइनस 10। तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसमें?
अब इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो कैसे होगा ये, हमारे पास है x की वैल्यू, स्टार्टिंग जो वैल्यू है वो हमारे पास है x इक्वल्स टू 10, कॉमा y इक्वल्स टू हमारे पास है 20 एंड z इक्वल्स टू हमारे पास है 30। क्लियर। सेकेंड स्टेटमेंट में हमसे कह रहा है z इक्वल्स टू है x प्लस 1। x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 10, तो 10 प्लस 1 क्या वैल्यू आ जाएगी 11। y की वैल्यू है z प्लस 10, तो z प्लस 10, तो z की वैल्यू देखो हमारे पास अभी यहाँ 11 है, लेकिन हम इसको एग्जीक्यूट नहीं लेंगे, इसको नहीं कंसीडर करेंगे अभी, क्योंकि हमारा ये सॉल्व नहीं हुआ है पूरा स्टेटमेंट। तो जब हमारा पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है तब हम उसकी वैल्यू को लेते हैं। तो अभी हम z की वैल्यू क्या लेंगे 30, तो 30 प्लस 10, तो व्हाट विल द आउटपुट 40। एंड x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है y माइनस 10, y माइनस 10। सो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की ये वाली वैल्यू हम लेंगे अभी, क्योंकि ये पहले एग्जीक्यूट होगा। 20 माइनस 10, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10। सो व्हाट विल द आउटपुट ऑफ x y z, x इज 10, y is 40 and z is 11। It's clear? Then another example is x comma y 7 comma 9, x की वैल्यू 7 है, 9 y की वैल्यू है। then y comma z में हमारा क्या वैल्यू जा रही है, let's solve this also। y equals to x minus 2, x minus 2, तो x की वैल्यू is 7, 7 minus 2 equals to 5 and z equals to x plus 10 equals to x की वैल्यू 7, then 7 plus 17, sorry 10, so total is 17। सो प्रिंट एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, y की वैल्यू 5 एंड z की वैल्यू 17, तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारे पास 7, y की वैल्यू हो गई हमारे पास 5 एंड z की वैल्यू हो गई 17। so this will be the output। let us take one another example। एक y एंड y 10 एंड 20, y की वैल्यू दो बार हम असाइन कर रहे हैं, एक बार 10 है एक बार 20 है। In above code, first it will assign 10 to y and again it assign 20 to y. So if you print the value of y, it will print 20। क्लियर है ये। ऐसे ही सेम आउटपुट इसका आएगा। इस तरीके की एग्जांपल दिया हुआ है, लेट्स डू प्रैक्टिकल आल्सो, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो आइडियली पे चलते हम हमारे, दिस इज अ पाइथन शेल। so suppose x comma y comma z equals to, हम असाइनमेंट करके देख लेते हैं पहले। जैसे सपोज 10 वैल्यू दी मैंने, मल्टीपल वेरिएबल्स में सेम वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम। सॉरी, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू एंड z इक्वल्स टू। क्लियर। जब भी हम एक सेम वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल में असाइन करते हैं तो हम इक्वल्स टू का यूज करते हैं, कॉमा का यूज नहीं करेंगे। कॉमा का जैसे ही आप यूज करोगे तो वो एरर रिटर्न कर देगा आपको। ठीक है, अब हम प्रिंट करवाते हैं, x की वैल्यू y हो गई, y की वैल्यू y हो गई एंड z की वैल्यू y हो गई। एंड अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज असाइन करनी है तो x कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल्स टू हम वैल्यू देंगे 10 कॉमा 20 कॉमा 30। अब हम प्रिंट करवाएंगे तो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20 एंड z की वैल्यू 30। तो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। सपोज हम लेते हैं a इक्वल्स टू a कॉमा b इक्वल्स टू 3 कॉमा 5।
ठीक है, देन x कॉमा y इक्वल्स टू a प्लस 4 कॉमा b प्लस 5. So what will the output of this question? a की वैल्यू y में क्या जाएगा, x में क्या जाएगा, a प्लस 4. a की वैल्यू क्या है 3, तो 3 प्लस 4 7. अगर हम x की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं तो 7 वैल्यू आ गई. y की वैल्यू में क्या आएगा, b की वैल्यू क्या है 5, 5 प्लस 5 10. सो y की वैल्यू प्रिंट करवाओ. I hope this is clear to you. Multiple assignments, how we can assign variables, how we can assign multiple values into multiple variables, and how we can assign same value to the multiple variables. If you have any doubt, then please comment on this video. And if you like my video, then please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.